मेरे पीछे आप जिस महिला को देख रहे हैं जो बुरी तरीके से बीमार है, हाथ में ड्रिप लगा हुआ है, बॉटल उठाए उसका पति उसको ऑफिस ला रहा है। आप ये तस्वीर देखकर क्या सोच रहे हैं? कितनी जुनूनी महिला है कि बीमार है तब भी जो है अपने काम अपने दफ्तर आ रही है। लेकिन इस तरीके का जुनून किसी अधिकारी में काहे नहीं दिखता है? आपने कभी किसी अधिकारी को इस तरीके के जुनून में देखा है क्या कि जीने मरने की हालत में भी वो अपने दफ्तर आ रहा है? अरे भैया, हमें जनता की सेवा करनी है, यही सेवा जो मुझे रोजी रोटी देती है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त करती है, मुझे सेवा करना है, किसी भी हाल में करना है। ऐसा जुनून किसी अधिकारी के मतलब आपके जहन में कोई ऐसा अधिकारी हो तो मुझे बताइएगा। मेरे जहन में कोई ऐसी वीडियो, कोई तस्वीर आ नहीं रही है। अगर हो तो माफी चाहूंगी, लेकिन ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं वो रोंगटे खड़े करने वाली है। वो अमानवता की, इंसानियत कैसे मर गई है वो बताती है। बिहार के कटिहार की एक आंगनवाड़ी सेविका सुमन कुमारी, हाँ वही जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, बुरी तरीके से बीमार थी। हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई थी, बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से कांप रही थी। बुखार इतना ज्यादा था कि चलने के कंडीशन में भी नहीं थी, अस्पताल में भर्ती थी, उनको ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। लेकिन इनके अधिकारी को ऐसा लग रहा था कि ये बीमार नहीं है, नाटक कर रही है। जब उन्हें बार बार ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए कहा गया, जब उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं, ये बात अधिकारी को मतलब पची नहीं रही थी। काहे भैया, काहे कोई गरीब बीमार नहीं हो सकता है क्या? बीमारी सिर्फ अमीरों के खाते में लिखी हुई है क्या? क्यों किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये बीमार हैं? जब अधिकारी को इस बात का यकीन नहीं हुआ तो सुमन यकीन दिलाने के लिए किस कंडीशन में आती हैं कि वो सच में बीमार हैं, वो आप स्क्रीन पर देखिए। पति का सहारा लेकर लड़खड़ाते जैसे तैसे वो पहुंच तो रही है दफ्तर। दफ्तर पहुंचकर वो एक मुस्कान मुस्कुराती हैं। ये जो मुस्कान, जो हंसी उनके चेहरे पर नजर आ रही है, ये किसी सुकून या हर्ष की वजह से नहीं है। ये गरीबी और बेबसी की एक ऐसी हंसी है जो अमीरों के गालों पर जोरदार तमाचा लगाती है, सरकारी सिस्टम से चीख चीख कर सवाल पूछती है कि सुमन को इतना मजबूर और लाचार क्यों होना पड़ा। आपको मैं बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका मासिक वेतन पता है कितना? 3500 रुपए, मात्र 3500 रुपए पर महीना इन महिला सुमन देवी को मिलता है। इसी 3500 रुपए की तनख्वाह के लिए वो औरत जो मरने जीने के कंडीशन में है, जो पूरी तरीके से बीमार है, जिसका शरीर कांप रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो ऑफिस में आए और अपनी हाजिरी दर्ज कराए कि भैया हम बीमार हैं। ये जो घटना है ये पहली नहीं है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि ऐसी एक घटना पर मैंने पहले भी कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि जब सफाई कर्मचारी महिलाएं जो हैं वो पीरियड में थी तो उनसे सैनिटरी पैड का फोटो खींच कर जो है वो एक पुरुष की तरफ से कहा गया कि मुझे यकीन नहीं है कि आप जो है वो महामारी में चल रही हैं, पीरियड में चल रही हैं, मुझे सैनिटरी पैड का ब्लड लगा हुआ उसका फोटो खींच के भेजिए, तब हमें यकीन होगा कि आप बीमार हैं। मतलब अब बीमारी का सबूत इन्हें ऐसे चाहिए कि कोई ड्रिप लगी हुई महिला आए और अगर आते वक्त सुमन को कुछ हो जाता तो उसकी भरपाई कौन करता? अभी इस वीडियो में आपको बताती हूं कि ये महिलाएं जिन्हें 3500 रुपए पर महीना तनख्वाह मिलता है, ये बच्चों का पोषण, उनकी शिक्षा, उनका टीकाकरण, इन तमाम कामों को करती हैं। बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। लेकिन जब ये बीमार हो जाएं तो इनसे प्रूफ मांगा जाता है। यही इंसानियत है, यही सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता है। एक आम इंसान को इतना मजबूर, इतना लाचार करते हैं। आप जो 3500 रुपए दे रहे हैं इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को, ये तो न्यूनतम मानदेय भी नहीं है जितना आप दे रहे हैं। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये ICDS स्कीम के तहत काम करती हैं। कम सैलरी होती है, कम पेंशन होती है, कोई पेंशन तो होती ही नहीं है, माफ करिएगा। सैलरी 3500 रुपए, किसी तरीके का कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, फिर भी दिनों रात इन्हीं से सेवा कराई जाती है। ये घटना CDPO और इंस्पेक्टर की जो लीव मंजूरी थी वो नहीं होने की वजह से हुआ। उन्हें यकीन नहीं था, हाजिर होने का दबाव बनाया गया, नतीजा ये हुआ कि ड्रिप लगाकर मजबूरी में आना पड़ा। पता है अगर ये नहीं आती तो फौरन इन्हें फायर कर दिया जाता। नौकरी चली जाने का इतना डर है कि एक महिला जो बुरी तरीके से बीमार है वो आती है। पता है क्यों? क्योंकि इनके लिए 3500 रुपए ही बहुत बड़ी चीज है। इनका घर, इनका परिवार, इनके बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ इसी 3500 रुपए में टिकी हुई है। हम आप क्या ही समझेंगे जिनका
एक हफ्ते का खर्च भी 3500 रुपये नहीं है, लेकिन ये महिलाएं इतना मेहनत ही करती हैं और सरकार इन्हें क्या देती है? किसी तरीके का कोई भी पेंशन नहीं है। कोई हेल्थ स्कीम से आप इन्हें जोड़ लेते कि कभी ये बीमार पड़ेंगी तो इनका फ्री इलाज होगा, ऐसी भी कोई व्यवस्था इनके लिए तो नहीं है। ऐसी घटनाएं नहीं हैं, ऐसी कई बार हो चुका है। जो आशा वर्कर्स होती हैं और जो आंगनवाड़ी बहनें होती हैं, उन्हें भी बार बार इस तरीके की चीज़ें कराई जाती हैं। अगर ये बीमार हो जाएं तो इनसे कहा जाता है कि माँ अपनी जो मास्क की है उसकी फ़ोटो भेजो, इस तरीके की चीज़ें भेजो। कोविड के समय क्वारंटाइन जब ये महिलाएं हो गई थी आशा वर्कर, तो हर घंटे इनसे सेल्फी भेजने की बात जो है कही जा रही थी। मतलब कोविड के समय में जो आशा वर्कर बुरी तरीके से बीमार थी, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था, उनसे भी सेल्फी मांगी जा रही थी, फोटो मांगी जा रही थी। ये किया जाता है आशा वर्कर्स और इन लोगों के साथ। इन लोगों को पीपी किट नहीं मिल पाया था, पर्याप्त चीजें नहीं मिल पाई थी, पेमेंट तक टाइम पे नहीं हो पाया था, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए तो इनसे ये सारी चीजें कराई जाती थी। सरकारी तंत्र जो है वो किस तरीके से इनके साथ रवैया करता है कि जब ये मर जाते हैं, जब इनकी मौत हो जाती है इन तमाम लोगों की, तब इन्हें वॉलंटियर कह के पल्ला झाड़ दिया जाता है। कोविड में आशा वर्कर और ऐसे असंगठित लोग जिन्होंने सरकार के लिए काम किया, आपकी बैसाखी बनकर लोगों की मदद की, उन लोगों की मौत होने के बाद सरकार ने उन्हें वॉलंटियर कहकर पल्ला झाड़ लिया था। ये महिलाएं गरीब परिवार से आती हैं, बेहद ही गरीब परिवार से आती हैं। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल और सेवा, सारा काम एक साथ करती हैं। फिर भी जो कुर्सी पे बैठा अधिकारी है वो प्रूफ मांगता है। जब भी आप बीमार होंगे प्रूफ दीजिए, मर रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं, प्रूफ दीजिए, फोटो दीजिए। हर बार फोटो फोटो फोटो। लेकिन जब जरूरत होती है, जब ये बीमार पड़ते हैं, जब आपसे अधिक पैसे की मांग करते हैं, तो वो आप नहीं दे पाते हैं। जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है वो आप नहीं दे पाते हैं। जब आप अतिरिक्त किसी तरीके की सहायता देने की बात आती है तो आप नहीं दे पाते हैं। क्यों? आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सबकी हालत एक ही है। जब 10-90 में काम करने वाली महिलाओं को ठीक से पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, इन्हें देने की क्या ही जरूरत। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये सरकार की नाकामी है। हमें इन बहनों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इन्हें बेहतर वेतन मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो हेल्थ सिस्टम में जिस तरीके की भी सुविधाएं हो सकती हैं वो मिलनी चाहिए। पेंशन वगैरह भी तो मिलना ही मिलना चाहिए। ऐसा नियम तो होना ही चाहिए ना। ये लोग जब अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय हमारे और आपके लिए बिताते हैं, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है ना, इनकी तो हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि ये बच्चों को, छोटे शिशु बच्चों को पालने का काम जो है वो करती हैं, लेकिन इनकी मानदेय मैंने आपको बताया 3500 रुपये है। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 3500 रुपये किस तरीके का मानदेय है और इससे इस मानदेय से किसका परिवार चल सकता है। 3500 रुपये एक महीने की तनख्वाह, इतने में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी किया ही नहीं जा सकता। अगर ये महिलाएं एक लौती हैं अपने घर में कमाने वाली, तो 3500 रुपये में तो एक महीने में 2 जून का खाना भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। ये हालत है इस महंगाई में। इस महंगाई के समय में कम से कम एक अच्छा मानदेय तो दीजिए साहब। इतने कम मानदेय के साथ कोई अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाएगा? सवाल तो यही है।